आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग उच्च माध्यमिक विद्यालय नरियार में हैं। कहाँ हैं? नरियार में। और ये क्लास कौन सा है? क्लास 9th के आप लोग बच्चे हैं। एक बार दिखा दो सभी बच्चे को, है ना? ये हमारे बच्चे हैं। और आज हम लोग चर्चा किस चीज़ पे करने जा रहे हैं? हम लोग करेंगे आज प्रायिकता, है ना? प्रोबेबिलिटी। किसका करना है? प्रोबेबल से बना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबल मीन्स क्या होता है? संभावना, कि किसी भी बात की कितनी संभावना है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे ही प्रायिकता कहते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पियरे साइमन लाप्लास। क्या नाम था? पियरे साइमन लाप्लास। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इट इज रिमार्केबल that a science which began with the consideration of games of chance should be elevated to the rank of the most important subject of human knowledge। हिंदी में हुआ कि उल्लेखनीय है कि वह विज्ञान जिसकी व्युत्पत्ति संयोग के खेल से हुई है। किस खेल से हुई है? संयोग के खेल से हुई है। वह मानव ज्ञान के अति महत्वपूर्ण विषय की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। ये उनका कथन है ना? यानी कि जब शुरुआत हुई होगी प्रायिकता की, तो इन्होंने अपना मत जो है कुछ दिनों के बाद दिया होगा, और यह मत जो है यह सब के लिए एक्सेप्टेबल है। इसी कारण इसको कोट किया गया है। अब देखिए, हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, संभावना हम लोग क्या जगाते हैं कि संभवतः आज वर्षा होगी। उसी तरह हम लोग बात करते हैं कि मुझे संदेह है कि रफ़ी इस बार क्लास में प्रथम आएगा। ये संभावना है ना? मुझे संदेह है। अब कितना संदेह है तो उस चीज़ को निकालना, इसी को हम प्रायिकता में देखते हैं। वर्षा होगी कि नहीं होगी, इसकी कितनी संभावना है, इसको निकालने के लिए प्रायिकता आवश्यक है। वार्षिक परीक्षा में दुर्गेश के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। दुर्गेश के प्रथम आने की, फर्स्ट करने की संभावना सबसे अधिक है। अब कितनी अधिक है? सबसे अधिक है तो कितनी अधिक है, इसको जब हम नापेंगे तो वहाँ प्रायिकता की आवश्यकता होती है। डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग काफ़ी अधिक है ना? अब कितनी अधिक है, इसको निकालना है। आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50-50 है, यानी कि आधा आधा है। हार भी सकता है, जीत भी सकता है ना? तो अब ये जो 5 चीज़ का हमने आपसे उल्लेख किया, ये सभी किससे संबंधित है? संदेह है, संभावना है ना? कि कितना है, इसके बारे में हमें जानना है। अब देखिए, इसी में जो है कि यह इस खेल की शुरुआत जब हुई थी तो जुआ समझते हो ना? गैम्बलिंग जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जुआड़ी के पास एक पासा होता और उस पासा को वो फेंकता है, और अगर आपके अनुकूल वह आ गया उसके अंकों का जोड़, तो आपके पैसे हो जाएंगे, नहीं तो आपका पैसा जो है सो खत्म जो है। तो इसमें कितनी संभावना थी उस पासा आने की, पासा में उन्हीं अंकों का जिससे कि वो जीत जाए, यहीं से प्रायिकता की शुरुआत हुई थी। देखिए, यह जो है हमारे हाथ में एक सिक्का है। यह कितने 10 रुपये का सिक्का है। इसे किसने? गौरी ने दिया है ना? सब दिन के लिए दे दी है? सोच रही नहीं सर, बस अभी ही जो है। बिल्कुल, सब दिन के लिए क्यों देगी? ये इसका सिक्का है, इसको इसे मिल जाएगा, है ना? अब देखिए, इसमें 2 साइड है। एक क्या है? हेड है, और एक टेल है ना? टेल को हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। और इधर जो भारत का वो अशोक स्तंभ बना, इसे क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब इसको अगर उछालते हैं तो क्या संभावना होती है ना? इसमें इसको उछाल करके देखते हैं हम लोग। ये हमने इसे यूं उछाला, है ना? क्या आया होगा? हेड। कुछ लोग कह रहे हैं हेड। क्या आया होगा? सब हेड ही कर रहे हो। कुछ लोग टेल कह रहे हो, है ना?
अब देखते हैं कौन हेड, जो हेड कह रहे हो वो लोग जीत जाओगे, या फिर जो टेल कह रहे हो कोई एक आदमी जीतोगे कोई हारोगे। तब देखते हैं क्या है, यहाँ ये टेल है, तो जिन लोगों ने टेल कहा था वो टेल क्या है, वो जीत गए। तो अब देखिए इसमें तो दो ही था, या तो जीत होती या फिर क्या होती, हार होती। तो जहाँ इसमें यानी कि इसकी संभावना 50-50% है, या तो हेड होगा या फिर क्या होगा, टेल। सिक्का बीच में तो खड़ा नहीं हो जाएगा ना, सिक्का तो ऐसा नहीं है कि वो बीच में ऐसे हो जाएगा, हो सकता है ऐसा भी होता है, बीच में सिक्का रुक जा सकता है। अगर ऐसी बातें होती है तो उसको भी हम एक प्रायिकता मान सकते हैं। अगर इसको 50-25-100 बार हमने किया और ये बात हुई कि वो सिक्का ज़मीन पे आके ऐसे खड़ा हो गया, तब तो ना उसको हम हेड कहेंगे ना ही टेल कहेंगे, तो उसकी भी संभावना हो सकती है। तो इसको पता लगाने के लिए अब कितने बार हेड आता है और कितने बार टेल आता है, अब हम लोग इसको देखते हैं, इसी से पता चलेगा प्रोबेबिलिटी जो है। ये तो हार जीत का प्रतिशत 50-50 हुआ कि कौन हेड कर रहे कौन टेल कर रहे हो, तो हार जीत का था। लेकिन अब हम लोग यह देखते हैं 10 बार अभी आपके सामने में हम उछालते हैं इस सिक्के को, और यह देखते हैं कि इसमें जो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है और टेल की कितनी है ना। तो शुरू करें इस गेम को। हाँ देखिए मेरे पास जो सिक्का है, फिर हम उसी सिक्का को हम कर रहे हैं, जो अभी हमें पता नहीं है, या नहीं कि जानबूझ के हम कर रहे हैं, सो नहीं हमने किया, और इसको हम एक बार गिनते जाएंगे, एक व्यक्ति कोई लिखेंगे कितने बार आया है ना। चलिए आप लिखते जाइए। ये हमने पहली बार उछाला, ये टेल आया, ये क्या आया, टेल। चलिए हमने जो है फिर जो है एक बार और उछाला, इस बार आया हेड, है ना, लिखते जाइए, एक बार हेड हो गया एक बार टेल हो गया। हमने इसे फिर से उछाला, यह देखिए ये क्या आया, हेड आया, क्या आया, हेड। हमने एक बार फिर उछाला, इस बार देखते हैं क्या आया, क्या आया, हेड। कितना आया, हेड। हमने फिर उछाला, यह देखिए क्या आया, टेल। फिर हमने उछाला, क्या आया, टेल। कितना आया, टेल। फिर हमने उछाला, क्या आया, हेड। जैसे 10 हो जाएगा तो हमें बता दें। फिर हमने उछाला, ये टेल, बात नहीं। हमने फिर उछाला, क्या आया, टेल। हमने फिर उछाला, क्या आया, हेड। अब बताइए 10 हो गया। अब बताइए कि हेड कितना आया, टेल कितना आया, 5-5। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितना था, हेड आया 5 जो है, हमने उछाला कितना जो है, 10। तो 5/10, 5 जितना बार हेड आया, हेड कितना आया, 5। तो लिखिए ऊपर 5, और कितनी बार उछाला, तो 10 बार। कितने बार उछाला, 10 बार। ये गिर गया नीचे क्या, इसको लगाओ। तो यह जो है 5 आया, तो 5/10 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/10। तो 5/10 को क्या बोलते हैं, 5/10 को 0.5, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0.5 जो है। सेम इसी तरह टेल जो है उसको आने की प्रोबेबिलिटी, उसको भी 10 बार उछाले हैं, तो कितना हुआ, 0.5। उसका भी 5/10, 0.5। तो ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यह तो ऐसा हुआ, लेकिन अगर इसके जगह पे हम लोग वो लूडो वाला जिसमें पाशा जो है, जिसमें 1 से 6 होता, क्या ऐसी संभावना होती, नहीं होती। अब उसमें हम लोग करके देखते कि 1 जो है कितने बार आता है, 2 कितने बार आता है, 3 कितने बार आता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने 10 बार जो है उस पासा को फेंका, और 10 बार में 3 जो है वो आ गया 2 बार, लिखते जाइए। 3 कितना बार आया, 2 बार। 5 जो है वह आया 4 बार, 5 कितने बार आ गया, 4 बार। तो 5 और 3 मिलकर कितना हो गया, वो 5 और कितना था 3 का, 3 2 बार आया था ना, और 5 कितने बार, 4 बार। तो 4 और 2 मिलके 6। अब जो है बाकी जो 4 अंक बच गए, 1 2 6 और 4, ये एक एक बार आया, ठीक है, आप लिख लीजिए एक एक बार आया। हमने सिक्का को जो है कितने बार उछाला था, 10 बार। अगर कोई पूछे कि 1 नंबर अंक जो है वह उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, तो 1 कितना बार आया है, 1 बार। तो 1/10, 1 बटा क्या, 10।
यानी कि एक आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 0.1। उसी तरह 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/10। 4 भी तो एक ही बार आया था तो 1/10 उसका भी 0.1। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी वह भी 0.1 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.1 और बाकी जो 3 आया था वो कितने बार आया था 2 तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/10 यानी 0.2 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 4 बार 4/10 0.4। तो यह जो है प्रोबेबिलिटी E1, PE1, PE2, PE3, PE4 और PE5 और PE6 ये सभी को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो P1 जो था उसका कितना था 1 का कितना था 0.1, 2 का कितना था 0.1, 3 का कितना था 0.2, 4 का कितना था 0.1, 5 का कितना था 0.4 और 6 का 0.1। सबको जोड़ दोगे तो सब मिलकर कितना हो जाएगा 1। सब मिलकर कितना हो गया 1। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है उसमें जितने भी फैक्टर्स होंगे सबको जोड़ करके कितना मान आएगा 1। पूछता है कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि प्रोबेबिलिटी का मान कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। तो उसका मान कहाँ से कहाँ वैरी करेगा कहाँ से कहाँ 0 से लेकर के 1 तक। 0 से लेकर के कहाँ 1 तक। क्योंकि हो सकता है कि हमने 10 बार पासा फेंका और 6 एक बार भी नहीं आया। ऐसा होता है ना हम लोग खेलते हैं ना कभी कभी और लूडो का जब गेम खेलते हैं चलते रहते 3 बार 6 आ ही नहीं रहा। कोई का किसी का गोटी खूब आगे बढ़ गया वो रेड में लाल भी हो गया जीत गया वो और किसी का घर में ही रहता है होता ही नहीं उसको 6 होता है कि ऐसा नहीं होता है कि नहीं जो है। तो यह जो है इसी अनुसार तो वहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी 0 वहाँ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0 जो है उसको आया ही नहीं जो है। तो 0 भी हो सकता है लेकिन जो है यह 1 से ज़्यादा नहीं होगा। सबका मान कितना होगा हर हमेशा 0 से लेकर 0.1 होगा 0.2 हो सकता है 0.3 होगा उससे भी कम हो जाएगा। अगर 6 ही है तो 1/6 हो जाएगा 1/6 भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी। अगर 6 है तो वहाँ उसको हम ये दिखा सकते हैं कि एक जो है जैसे आपको बुक में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन दिए रहेंगे कि अगर 6 है शिक्षण में कितना 1 से 6 तक ही रहेगा। तो अब 6 तक है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी उस 6 में से कितना रहेगा 1/6। टोटल कितना है 6 ही है ना उसके फलक कितने हैं 6 है। अगर उस दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि उसके फलक कितने हैं तो फलक के दृष्टिकोण से 1 से 6 तक ही आएगा। तो वहाँ 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 2/6, 3 आने की भी 3/6, 4 आने की भी 4/6। तो इस अनुसार अगर उसको फलक के आधार पर करेंगे तो वहाँ जो है वही उसका मान आता है। तो यह देखिए ये प्रायिकता जो आपके बुक में दिया हुआ है यहाँ इस प्रायिकता का संकल्पना का विकास जो है यह दिया हुआ आपके बुक में ही कि ये आश्चर्यजनक ढंग से हुआ 1654 में। कब की बात है यह 1654 में। उसमें सेबेलियर डी मेरे क्या नाम था उसका सेबेलियर डी मेरे नामक एक जुआरी था। वह क्या था जुआरी था। उसने क्या किया पासा संबंधी कुछ समस्या उनको आ रही थी यही 1 से 6 तक वाले में या जुआ का पासा होगा जो है जुआरी था तो जुआ वाला पासा होगा। वो नहीं देखते हो महाभारत वगैरह में देखते होगे फिल्म सब में देखे होगे ऐसे ऐसे करके हर से फेंकता है लंबा सा क्या रहता है उसमें भी ऐसे अंक का ही खेल रहता है वो जो। तो वहाँ जो है वह ले करके उसको नहीं समझ में आ रहा था। तो एक फ्रांसीसी थे दार्शनिक और गणितज्ञ ब्लेज पास्कल उनके पास जो है लेकर के गया। तो उनको बड़ा मज़ा आया पास्कल जी को कह रहे ये तो बहुत बढ़िया है प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है जो है। उन्होंने जो उसमें रुचि दिखाया और उनके बाद उस समस्या को उन्होंने अध्ययन किया जो है। और वहाँ एक अन्य फ्रांसीसी था जिसका नाम था पियरे दी फर्मा। क्या नाम था उसका पियरे दी फर्मा जो है। उनके साथ उसने चर्चा की और पास्कल और फर्मा इस दोनों व्यक्ति ने मिलकर के स्वतंत्र रूप से अलग अलग इसका हल निकाला। उसने अलग निकाला इसने अलग निकाला। इसी काम को प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रायिकता का सिद्धांत कहते हैं। इस विषय पर पहली पुस्तक पूछता है एग्जाम में कि पहली पुस्तक प्रायिकता पे कौन सी आई थी तो वो गणितज्ञ थे जे कार्डन। क्या नाम था उनका जे कार्डन। वो कब 1501 से 1576 उसमें लिखा था।
उसी समय में, यानी कि यह जो 1654 ईस्वी में सेवेलियर डी मेरे जुआरी को जो समस्या आई, उससे भी कई वर्ष पहले ही इससे रिलेटेड पुस्तक का निर्माण हो चुका था। किन्हीं ने उस पुस्तक को लिखा था जो है, क्या नाम था उनका, गणितज्ञ थे जे कार्डन जो है, वो 1501 से 1576 उसी बीच में उनका लाइफ स्पैन होगा, उस बीच में लिखी गई थी। इस पुस्तक का शीर्षक क्या था? इस पुस्तक का शीर्षक भी था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, है ना, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस जो है यह नाम था। लिबर डे लूडो एली, यह जो है फ्रांस में वो वर्ड है, उसमें यही मतलब होता है, जो कि 1663 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1663 में। इस विषय पर जो है कई सारे गणितज्ञ थे, जैसे जे बर्नौली, बी लाप्लास, ए मार्कोव, एन कोल्मोगोरेव, ये सब इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इससे प्रायिकता से संबंधित बातों पे जो है। अब देखिए, अब आप में कुछ क्वेश्चंस वही दिए हुए हैं, जैसे अभी सिक्का की बात हमने आपसे की जो है, वो आपका प्रथम क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि एक सिक्का लीजिए, उसको 10 बार उछालिए और देखिए कि आपका जो है उसमें क्या आता है। आपके बुक में एक वो देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, ये बनाने के लिए ये दिया हुआ है, ऐसे ही बना के कहता है चित्त आने की संख्या, जो हमने अभी किया जो है उसी को कहता है कि आप वहाँ लिखिए कि चित्त आने की संख्या कितनी है और पट आने की संख्या कितनी है जो है। अब कहता है कि अगर चित्त आने की जितनी संख्या, जैसे हम लोगों को कितना आया था 5, हम लोग कितना आया था 5 आया था, और सिक्का उछालने की कुल संख्या कितना आया था 10, तो 5/10, इसी से उसका मान कितना निकला था 0.5। उसी तरह पट आने की संख्या वह भी क्या होगा 5/10, कितना होगा 0.5 होगा। अब जो है सिक्का को 20 बार, उसमें तो 5-5 आया, सिक्का को अगर 20 बार उछालेंगे, अब उसका अगर परीक्षण लिखेंगे तो इसका मान बदल जाएगा, इसका मान निश्चित रूप से बदल जाएगा, बराबर नहीं हो सकता है जो है, बराबर बहुत मुश्किल है जो है ना। उसको करेंगे तो अलग अलग मान आएगा, जितना ज़्यादा वो संख्या बढ़ते जाता है उतना ही प्रोबेबिलिटी का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। पहले कितना था, एक 10 था तो 1/10, 20 होगा तो कितना होगा 1/20, अगर 100 हो जाए तो 1/100, अगर ये 1 लाख हो जाए तो 1/1 लाख, है ना। तो यह संख्या जो है उसका मान क्या होगा, जैसे जैसे हम उछालने की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही प्रोबेबिलिटी का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो एक यह है दिया हुआ। उसके बाद इसमें जो है कि कह रहा है कि कक्षा 2 या 3 मतलब वहाँ उस छोटे इस क्लास में 2 या 3 हुआ, यहाँ मान लीजिए 9th है, 10th है, 11th 12th जो है, उसमें जो है कहते हैं कि इनको वर्गों में बांट दीजिए। क्या करिए, दो क्लास को लीजिए, अलग अलग वर्गों में बांट दीजिए, और कहते हैं कि मान लीजिए प्रत्येक वर्ग का एक विद्यार्थी सिक्के को 15 बार उछालता है। कितना बार उछालता है? 15। प्रत्येक वर्ग के अन्य विद्यार्थी को चाहिए कि वह चित्त और पट आने के प्रेक्षणों को लिखता जाए, जैसे अभी लिखा था ना, और भी कुछ बच्चों ने लिखा, इसी अनुसार लिखते जाइए। अब कह रहा है इस प्रकार से जो आपको सारणी मिलती है उसको जो है नोट करिए, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है सारणी 15.2 जो है, तो इसमें दिया है कि कक्षा जो है वर्ग एक में एक बच्चा ने उछाला तो उसमें चित्त आने की संख्या 3 आई। कितनी आई? 3। और पट की संख्या 12 आ गई। कितनी आ गई? 12। फिर दूसरे बच्चे ने जो है उसने निकाला तो उसका क्या हुआ, चित्त आने की संख्या 7 और पट आने की संख्या 8। फिर तीसरे बच्चे ने किया तो उसमें कितना आया, चित्त आने की संख्या 7 और पट आने की संख्या 8 जो है। इसके जगह पे आप जो ये वर्ग है, वर्ग एक के जो है उसमें है ना। अब देखिए जब इसकी चित्तों की संख्या, उछालने की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 12 3 15, टोटल कितना आ गया, 30 आ गया ना। 12 3 15 जो है और 8 7 15, ठीक है। तो अब देखिए एक और अगर 2 क्लास का हम लेंगे तो 2 क्लास का लेंगे तो पहली बार में जो क्यूमुलेटिव आएगा, जो फर्स्ट क्लास का लिए थे, तो चित्त की संख्या कितनी थी 3 और पट की संख्या कितनी थी 12, टोटल कितना उछाला गया 15। तो चित्त आने की संख्या की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 3/15। कितना हो जाएगा 3/15। पट की क्या हो जाएगी 12/15। तो 3/15 का मान कितना होता है 1/5। 1/5 का मतलब 0.2। 1/5 का मतलब 0.5 थोड़ी होता है, 0.2 होता है ना, 0.2। उसी तरह 12/15 तो उसको काटेंगे तो क्या आएगा 3/5 0.6।
कितना आ जाएगा 0.6 जो है। अब देखिए तो यहाँ जो है, यहाँ अब देखिए कि इसमें 12/15 का मान नहीं, 12/15 0.8 आएगा ना, 12/15 का 0/3 से कटा 3 से 4 बार में, 3 से 5 तो 4/5 0.8 आ गया। तो 0.8 और 0.2 दोनों मिल के कितना हो गया 1। यह ध्यान रखना है आपको, तो अपने आप में पकड़ आ जाएगा कि जैसे चित्त की संख्या जो मैंने कैसे पता लगाया कि नहीं लगता है कैलकुलेशन में गलती हुई। कैसे गलती हुई? क्योंकि हमने देखा कह रहे 0.2 यहाँ आ रहा है, 0.6 आ रहा है, तो दोनों जोड़ के कितना हो 0.8 ही आ रहा है, तब तो फिर 1 नहीं आया ना। तो इसीलिए यह ध्यान देना है कि सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ करके 1 होनी चाहिए। तो पहले केस में कितना आया 0.2 और दूसरे केस में कितना है 0.8, दोनों जोड़ के कितना हुआ 1। 0.2 और 0.8 जोड़ के कितना होता है 1। तो यह प्रोबेबिलिटी आपको ध्यान में रखना है। अब जब दूसरी कक्षा के बच्चे ने उसे उछाला जो है, या दूसरे बच्चे ने ही उछाला, तो पहली बार में कितना आया उसे 7। तो उस समय तक जो है 7 और ये पट की संख्या कितनी 15, पट की संख्या कितनी हो गई 15। तो अभी तक चित्त कितना आया, पहले में 3 आया था और दूसरे में कितना आया 7। तो 7 3 मिलके कितना हुआ 10 जो है, 7 और 3 मिलके कितना हो गया 10। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी चित्त की 10 बटे कितना 10 बटे। अब पूरे क्लास का बच्चा उछालेगा ना, तो पूरे क्लास का जो है तो वहाँ भी 15 बार, जब एक क्लास में हम 15 बार उछलवाए जो है, तो दूसरे क्लास में कितना उछलवाएंगे 15। तो 15 और 15 मिलके कितना हुआ 30, 15 मिलके 30। तो वहाँ चित्त आने की संख्या जो है कितना हो गया 7 और 3 10 बटे 30। और जो पट आने की संख्या थी पहले में कितना था 12, अब बाद वाले में कितना आया 8। तो 12 8 कितना हुआ 20, 12 8 कितना हुआ 20। तो 20 बटे 30, तो 20 बटे 30 को निकालेंगे तो कितना होगा 2 बटे 3 आया, यानी 0.66 जो है। और इधर कितना आया था 10 बटे 30, तो 0.333। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 1। दोनों को जोड़ करके हर एक केस में कितना आ रहा है 1 आएगा। इसी तरह तीसरे क्लास में अगर हम जाते हैं तो तीसरे क्लास में फिर 15 करवाए, या तीसरे बच्चे से ही 15 बार करवा लिए, तो कितना आया। इसमें भी रिजल्ट जो आपका दिया हुआ है टेबल में 7 और 8 ही आ रहा है। तो 7 8 मिलके 15, यानी अभी तक में टोटल सिक्के उछालने की संख्या कितनी हो गई 45 हो गई ना। 15 15 15 कितनी हो गई 45 जो है। तो अब यहाँ चित्त आने की संख्या, तो पहले कितना था 7 3 10 था और 7 यह हो गया, तो 17 हो गया ना। तो 17 बटे 45, 17 बटे कितना हो गया 45। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, जब पट की बात आएगी तुम क्या करने में लगी हुई है बाबू, पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो फेल के अलावा दूसरा गुजारा नहीं है। मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा बच्चे फेल करते हैं। ध्यान नहीं दोगे ना तो अपने तो फेल करोगे, उस बच्चे को भी वो ठीक है पढ़ने में, उसको भी फेल करवाओगी। तो यह देखो दूसरा जो है, दूसरे केस में कितना आया है पट 8। तो पहले कितना था 12 8 और फिर 8, तो कितना 28 हुआ। तो 28 बटा 45, दोनों को जोड़ेंगे 17 बटा 45 और 18 बटा 45, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा 17 बटा 45 प्लस 28 बटा 45, दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा 1 आएगा। चूंकि 45 बटा 45 आ जाएगा तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 जो है। तो ऐसे ही जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है इसमें जो भी आएगा उसको इसी अनुसार हम बनाएंगे। अब जैसे आगे आपको दिया हुआ है कि एक पासे को 20 बार फेंकिए, कितनी बार फेंकिए 20 बार। अब कह रहा है और पासे पर जो संख्या 1 2 3 4 5 6 जितनी बार आती है उसे लिखते जाइए। एक अभी बताया ना हमें वैसा ही क्वेश्चन कि 1 को इतने बार लिखिए, 2 को इतने बार लिखिए, 3 को इतने बार लिखिए, इस प्रकार से उसको जो है सो फेंकते चले जाइए। और यहाँ आपको एक कॉलम दिया हुआ है कि पासा फेंकने की टोटल संख्या कितनी हो गई 20, और यहाँ एक कॉलम दिया कि 1 कितना बार आया, 2 कितना बार आया, 3 कितना बार आया। जो अभी हम लोगों ने किया उसको यहाँ टेबल में कह रहा है ऑलरेडी, यहाँ के आप इसके अनुसार भरिए। तो जब इसको करेंगे आप, तो इसको करने के बाद जब इसकी मान की बात आएगी कि कितना इसका प्रायिकता का मान निकला, तो कैसे हम लोगों ने किया था कि 10 बार पासा हम लोगों ने कितने बार फेंका था 10 बार। तो एक बटा क्या आया था 10,
1/10 आया था, एक ही बार आया था हम लोग केस में ना, तो 1/10। ऐसे इसमें जो भी आएगा तो 1 टोटल जितने बार यहाँ 20 बार फेंका गया है, तो मान लो 1 जो है 20 बार में 3 बार आ गया होगा, तो 3/20 आ जाएगा। ऐसे ही अगर जो है 2 जो है 2 हो सकता है कि एक बार भी नहीं आया होगा, ऐसी भी बातें हो सकती है, तो वहाँ क्या हो जाएगा 0/20, उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी, यानी कि 20 बार में उसकी प्रायिकता 0 थी जो है। अगर 3 होता तो अगर 3 बार आता तो यहाँ भी 3/20 आता, 5 बार आता तो 5/20 होता जो है। इसी अनुसार जो है इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग जो है प्रायिकता में, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। बस आपको एक जो है ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे जैसे पासा फेंके जाने की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, वैसे वैसे इसके भिन्न जो है वह किसके निकट आता जाएगा, किसके निकट आएगा बताओ? 1/6 के निकट आते चला जाएगा। 1/6 क्यों? क्योंकि उसमें फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसमें फलक की संख्या कितनी होती है? 6। तो आपको जो है उसके नज़दीक जो है आते चले जाएंगे जो है उसका मान जो है, तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ एक और आपके पास 15.4 सारणी है कि एक वर्ग में एक पासे फेंके जाने के, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने ये इंडिविजुअल निकाला, अब ऐसे ही हर एक क्लास में निकालते हैं, और क्लास में निकाल करके क्यूमुलेटिव, इसे क्या कहते हैं? संचयी। इसे क्या कहते हैं? संचयी। वो पढ़ी हो तुम लोग कि नहीं पढ़े हो? बारंबारता वगैरह जो है, स्टैटिस्टिक्स भी है ना तुम्हारे में पढ़ने के लिए, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में जो बारंबारता होती है, कितने बार वो आ रहा है, उसको बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? बारंबारता। तो वह भी आपको यहाँ है इसमें दिया हुआ। तो यानी कि जो है इसमें इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला है कि एक घटना ई की आनुभविक या प्रायोगिक जो है प्रायिकता PE, उसका मान क्या है? PE। उसका मान दिया हुआ है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें E घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, है ना। आपके यहाँ जो है सारांश में दिया हुआ, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। इसको ध्यान रखो कि यहाँ जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये इसी से बनेगा जो है। और किसी भी पूछता है एग्जाम में कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कितनी है? 0 और 1 के बीच में होती है। कहाँ होती है? 0 और 1 के बीच में होगी, जिसमें 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। जैसे हमने सिक्के को उछाला और हर एक बार जो है हेड ही आया, ऐसे हो सकता है ना, तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1। उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। जो भी आया, अगर चित्त वाला 10 बार आ रहा है तो 10/10 यानी 1, और पट की प्रायोरिटी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 जो है। तो इसी से रिलेटेड बाबू इसमें क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको जो एग्जाम में आएगा, उस एग्जाम में आपको ऐसे ही कॉलम दिए रहेंगे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया। कितने बार उछाला गया? 1000। चित्त आया 455। कितना आया? 455। और पट आया 545। पट कितना आया? 545। आपको पूछा जा रहा है कि इसमें घटना की प्रायिकता अभिकलित करिए, ये क्वेश्चन है आपको। तो ई की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? चित्त की संख्या कितना बताए? 455। अब बटे क्या हो जाएगा? 1000। 455 बटे कितना? 1000। तो कितना आएगा? 0.455। पट जो है उसकी कितना है? 545 है, तो 545 बटे 1000, तो उसके कितना आ जाएगा? 0.545 जो है, दोनों को जोड़ देंगे तो मान कितना आया? 1। तो ये आपको लिखना होगा कि इस प्रकार से PE और PF जो है, पहले को E मान लें, दूसरा क्या हो जाएगा? F हो गया। तो PE प्लस PF मिला के कितना हो गया? 1। जब हम क्वेश्चन में लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। यह अभिप्रयोग के द्वारा हम बता सकते हैं कि हमारा प्रायिकता का मान जो है वह बिल्कुल सही है जो है। एग्जाम में इन्हीं सब बातों को लिखा जाता है जो है। उसी प्रकार जो है यहाँ देखो वही बात आ गई इस क्वेश्चन में। यहाँ है कि 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला गया। कितना बार उछाला गया? 500 बार। 2 चित्त जो है 105 बार आया। कितना आया? 2 चित्त जो है वह 105 बार आया। एक चित्त जो है 275 बार आया। कितना बार आया? 275। कोई भी चित्त नहीं जो है ना, वह आया 120 बार।
यानी कि बीच में रह गया सिक्का, है ना। अब इसमें कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता जो है सो ज्ञात करिए। कैसे निकालेंगे? सेम वही है प्रोसेस। क्या होगा? PE1 बराबर कितना हो जाएगा? 105 आया तो 105 बटा कितना है? 105 है ना, 105 बटा 500। दूसरा क्या हो जाएगा? 275 बटा 500। और PE3 120 बटा 500। तीनों को का जो मान होगा उसको लिखेंगे कि P बराबर PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 और तीनों जोड़ के 1 अगर हो रहा है दैट मीन्स कि आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद ही जो है आपको पासा वाला में ऐसा कॉलम दिया रहेगा। यह जो कॉलम देख रहे हो ना, ये कॉलम दिया हुआ रहेगा, यहाँ कॉलम दिया हुआ है। इस कॉलम में आपको लिखा रहेगा कि 1 इतने बार आ रहा है, 2 इतने बार आ रहा है, 3 इतने बार आ रहा है, 4 इतने बार, 5 इतने बार, ये दिया हुआ रहेगा। और इसको जो है इसके आधार पे कहेगा प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करिए, ये आपको दिया रहेगा बनाने के लिए जो है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? 1 की बारंबारता कितने बार आ रही है, 1 कितने बार आ रही है, जैसे इसमें 179 बार आ रहा है तो 179 अब बटे पासा फेंक देंगे, कुल संख्या कितनी 1000 तो 179 बटे 1000। ऐसे ही 2 का मान 150 दिया हुआ तो 150 बटा उतना बार। और सबको निकाल करके यहाँ देखो है दिया हुआ लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ जोड़ करके लिखा हुआ है PE1 PE2 लिखा हुआ है ना। तो ये हम जो है इसको लिख देंगे कि सबका मान अगर जोड़ करके 1 हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रश्न जो है सो बिल्कुल सही है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको इसमें रहते हैं, है ना। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है जो है, एक आध क्वेश्चन जो है आपको फिर उसमें आगे रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, कई लोग गलत भी कर देते हैं, है कि बीजों के 5 थैलों में से कितना थैला है? 5 थैला। करेक्ट थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज, प्रत्येक थैले से कितना? 50 बीज यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब रैंडम, अच्छा में क्या होता है रैंडम, कहीं से भी उठा लिए उसको पूछते हैं रैंडमली। उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के लिए अनुकूल, अंकुरण मतलब उसमें से बीज में से अंकुरण निकलेगा जो है 20 दिन बाद। कितने दिन बाद? प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए है लिखा हुआ, ये कितना लिखा हुआ है? पहले में 40, दूसरे में थैले में कितना? 48, तीसरे में कितना? 42, चौथे में कितना? 39 और पांचवें में 41। ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इसी अनुसार टेबल में, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी से। अब इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की प्रायिकता क्या है? एक थैले में 40 से अधिक बीज, तो 40 से अधिक बीज है तो यहाँ देखेंगे इस सारणी में 40 से अधिक कितने बीज कब कब है बताइए? 40 से अधिक कर रहा है तो 2 वाले में है, 3 वाले में है और 5 वाले में, यानी 3 है ऐसा जिसमें कि 40 से अधिक बीज है। अब इसका जो हमें निकालना होगा, इसके प्रायिकता कितनी हो जाएगी? जो थैला की संख्या कितनी है? 5, तो 40 से अधिक कितना है? 3 बार है, 3/5, 3/5 का मान कितना हो जाएगा? 0.6। 3/5 का मान कितना? 0.6, यानी 40 से अधिक जो है उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0.6 जो है। ऐसे ही इसी अनुसार आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। जैसे अगला दिया हुआ है एक थैले में 49 बीज, तो 49 बीज इस टेबल में देखेंगे हम, 49 किस में है? 49 है किसी में? 40, 48, 42, 39, 48 किसी में नहीं है जो है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 0। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0/5 बराबर 0। ऐसे ही एक थैले में 35 से अधिक बीज, बताओ तो सिमरन बताएगी 35 से अधिक, बताओ इस टेबल को देख करके 35 से अधिक किसमें है? सब में है, सब में है, सब में है 35, यानी कि 5 हो गया, 5/5, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। इस चैप्टर में कुछ है? नो सर, कुछ नहीं है। अब इसका क्वेश्चन जो है इसमें बनाओगे जो है ना, इसको बना करके हमें आप लोग जो है, अब तो कल इलेक्शन, कल तो स्कूल खुला रहेगा, 6 को है, कल तो स्कूल खुली रहेगी जो है। कल अगर बना के दिखा दिए तो बहुत बढ़िया जो है, इसमें कुछ नहीं है, बैठिएगा ना, इसमें कोई क्वेश्चन भारी है ही नहीं। रफीक तुम्हारा मैथ्स तो ठीक है, इसको बना लेना बाबू, है ना। और दुर्गेश तुम भी बनाओगे जो है, शिवम बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? जी सर बन जाएगा, है ना। एक बार सबका मुंह दिखा दो, कौन कौन कह रहा है कि बन जाएगा, हम कल देखेंगे। दुर्गेश जो है, दुर्गेश बन जाएगा, रफीक पक्का ना? तुम अभिषेक हंस रहे हो, तुम नहीं बनाओगे क्या?
नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? इधर और कौन कर रहे हो? तुम बनाओगे? छोटी तू बनेगी ना? तुम बना लेगी लक्ष्मी, है ना? और इधर पीछे तुम लोग नहीं बनाएगी? पल्लवी आज नहीं आई है? कहाँ है? वाचिंग यहाँ। हाँ पल्लवी बना लेना। चलो जल्दी बैठो चुपचाप चलो। और इधर ये सब इधर दिखाओ इस सबको। क्या तुम लोग बनाएंगे कि नहीं? जी सर। हाँ हंस रही है इसका मतलब नहीं बनाएगी तो। बनाएंगे। तो बनाएगी तो बढ़िया बात है। इधर इसको दिखाओ, ये छोड़ रही है। अरे तू बनाएगी? तू बनाएगी? नहीं बनाएगी? डिस्टर्ब करते। हाँ अभी इसकी यह स्थिति है। चलिए ठीक है ना? बंद कर लीजिए जो है।